2025 इंसानियत ने अपनी प्रगति की सीमाओं को छू लिया, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ मानवता ने अपने ही विनाश के बीज भी बोने शुरू कर दिए। एक भयंकर न्यूक्लियर युद्ध ने पृथ्वी को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। 90% जनसंख्या मिट्टी में मिल गई और जो बचे उन्होंने एक नए, ठंडे और अंधेरे दुनिया में जीने की कोशिश शुरू की। 2100 पृथ्वी अब एक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। आसमान में काले बादल छाए रहते हैं जो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने नहीं देते। ये दुनिया एक सर्द और निराश स्थिति में है जहां जीवन बचा लेना ही एक सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग नए शहर बसाने में सफल हुए हैं और उनमें से एक है निक्टर, एक छोटा सा शहर जो जीवन की कमी और हर पल के संघर्षों से भरा हुआ है। निक्टर के बाजार में एक महिला चिल्लाती है, चोर चोर पकड़ो उसे। उसकी ब्रेड की दुकान से एक लड़का रोटी का टुकड़ा चुराकर भाग रहा है। 16 साल का पतला दुबला प्रताप शौर्य अपनी सारी ताकत लगाकर भागना शुरू करता है। पीछे से दुकान का मालिक और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन प्रताप अपने तेजी और चतुराई से उन सबको चकमा देकर गलियों के बीच से निकल जाता है। प्रताप अपने पसीने से भीगे हुए चेहरे के साथ अपने टूटे फूटे कमरे में घुसता है। हाथ में वही चुराई हुई रोटी का टुकड़ा है। माले, तेरे लिए खाना लाया हूँ, वो बोलता है, लेकिन उसके शब्दों का कोई जवाब नहीं आता। प्रताप की माँ जो कई दिनों से बीमार थी वह हमेशा के लिए सो गई हैं। एक पल के लिए प्रताप की दुनिया रुक सी जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। प्रताप अपने माँ के सपने को पूरा करना चाहता है। उसकी माँ का सपना था कि वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बने। उसके लिए उसे स्पेक्ट्रम सिटी जाना होगा जहां आम लोगों को एंट्री नहीं मिलती। स्पेक्ट्रम सिटी के लिए उसे स्पेक्ट्रम कॉमन टेस्ट पास करना होगा जो इंसान की काबिलियत और हुनर को तय करते हैं। प्रताप अपने माँ के आखिरी सपने को पूरा करने का संकल्प के साथ अपने छोटे से बैग में कपड़े और कुछ जरूरी सामान डालकर निकल पड़ता है। उसकी मंजिल है बेन्यू सिटी, जहाँ स्पेक्ट्रम कॉमन टेस्ट होने वाला है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसके पास ना टिकट खरीदने के पैसे, ना सफर के लिए कोई और जरिया। जब प्रताप स्टेशन पर पहुंचता है तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और बेन्यू सिटी पहुंचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। प्रताप प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखते हुए ट्रेन के पीछे लगेज रखने वाले डिब्बे पर नजर जाती है। उसके मन में एक सोच आती है, क्या अगर वो बिना टिकट के उस डिब्बे में चढ़ जाए, लेकिन यह बहुत रिस्की है। पकड़े जाने का डर उसके दिमाग में चुप्पी सी कसक छोड़ जाता है। प्रताप अपनी नज़र से देखता है कि स्टेशन पर काफ़ी लोग हैं और पुलिस भी राउंड लगाती हुई नजर आ रही है। उसके पास सिर्फ एक मौका है, या तो वो अपने रिस्की प्लान को एग्जीक्यूट करे या फिर यहीं रुक जाए। उसकी सोच अब पूरी तरह इस डिब्बे पर केंद्रित हो गई है। वो धीरे धीरे डिब्बे के पास जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने का फैसला किया है। जब वो डिब्बे के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ती है जो डिब्बे को बंद रखता है। प्रताप धीरे से दरवाज़ा खोलता और डिब्बे के अंदर छुप जाता है। जैसे ही प्रताप डिब्बे के अंदर घुसता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा है, लेकिन उसने अपने सपनों को ध्यान में रखा हुआ है। डिब्बे का दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है और प्रताप अंधेरों में छुपा हुआ है। अचानक स्टेशन पर एक जोर से हॉर्न की आवाज़ आती है। ट्रेन का इंजन धड़कने लगता है। प्रताप को लगता है कि ट्रेन चालू हो रही है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में घर कर लेती है। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक छोटी चमक देखी जा सकती है, जैसे किसी ने टॉर्च चलाकर उसकी जगह को देख लिया हो। लेकिन प्रताप अपनी सांस रोक के अंधेरों में छुपकर अपने सपने को हकीकत में बदलने की उम्मीद लेकर निकल पड़ता है अपने सफ़र पर। ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ने लगती है और प्रताप का मन उसकी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, बेन्यू सिटी, जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या उसका यह रिस्की प्लान उसे बेन्यू सिटी तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करेगा? यही सफ़र उसके सपनों का अंत साबित होगा। और कौन है जिसने प्रताप के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मारी?